आईएससी फिजिक्स पाठ 2 का क्वेश्चन है हम लोग का कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण उसकी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण उसकी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त करें। अक्षीय स्थिति में हो गया हम लोग का, निरक्षीय स्थिति में हम लोग का व्यंजक प्राप्त करना है। हो गया, नाम धारण कर लेंगे। ए बी की लंबाई क्या होती है? 2l होती है, तो ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा l, o है। ये हमारा दूरी o से p की दूरी हमारा क्या है? r है। तो आप लोग जानते हैं कि लंब और जब आधार दिया रहता है, आकर्ण निकाला जाता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसका भी मान हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ भी P है। देखिए B बिंदु पर माइनस क्यू वेक्टर, A बिंदु पर प्लस क्यू वेक्टर, P बिंदु पर क्यू नॉट वेक्टर हो जाएगा। माना लिखेंगे, माना कि AB कोई विद्युतीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई टूएल है। जिसकी लंबाई क्या है? 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर P कोई बिंदु है जहां विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। विभव का क्या ज्ञात करना है? व्यंजक ज्ञात करना। ए बिंदु पर स्थित चलेंगे, ए बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में AP क्या हो जाएगा? A बिंदु पर हो जाएगा AP। तो बढ़ेंगे आगे, तब V1 बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समीकरण क्या हो जाएगा? AP का दूरी आप लोगों को मालूम है, ध्यान से देख लीजिए। AP r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब चलेंगे, चूंकि B बिंदु पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण
कारण P बिंदु पर विभव V2 बराबर 1/4πε0 Q/BP। तब V2 बराबर 1/4πε0 माइनस में है Q, देख लीजिएगा ध्यान से, आवेश ऋणात्मक है, माइनस Q, माइनस को इधर ला दीजिए, Q बाटा में R² प्लस L²। समीकरण सेकंड हो जाएगा। चूंकि P बिंदु पर परिणामी विभव निकालेंगे ना जी, परिणामी विभव, क्योंकि V1 V2 हो गया, तो V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 के मान 1/4πε0 Q बटा में R² प्लस L² प्लस माइनस 1/4πε0 Q बटा में R² प्लस L² हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। V बराबर 1/4πε0 Q बटा में R² प्लस हो जाएगा माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 Q बटा में R² प्लस। देखिए सेम बात, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस कट गया, V बराबर क्या आया कि हम लोग का 0, V बराबर क्या गया 0। किस स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का थ्योरम बता दिया गया आप लोग का। निरक्षीय स्थिति हो गया, इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा है कि विभव का मान क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है, विभव का मान शून्य।
आगे क्वेश्चन हम लोग का विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव किसी बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। VVI क्वेश्चन व्यंजक प्राप्त करें। मान लीजिए AB कोई विद्युतीय द्विध्रुव है, AB कोई का है विद्युतीय द्विध्रुव जिसकी लंबाई का हो जाएगा 12 हो जाएगा। मध्य बिंदु O इसकी लंबाई L हो जाएगा और L हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा R हो जाएगा। OP बराबर क्या हो जाएगा R हो जाएगा। BD को लंब डाला गया है 90 डिग्री -Q + Q। माना AB कोई विद्युतीय द्विध्रुव है। माना AB कोई विद्युतीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। O मध्य बिंदु है। O मध्य बिंदु से R दूरी पर P कोई बिंदु है। R दूरी पर P कोई बिंदु है जहां विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। जहां विभव का व्यंजक ज्ञात करना B से BD तथा A से AC B से BD तथा A से AC OP और B से BD तथा A से AC OP के बढ़ाए हुए भुजा पर
लंब डाला गया है, लंब डाला गया है। समकोण त्रिभुज ले लेंगे ओ बी डी में, समकोण त्रिभुज ओ बी डी, देखिए यहीं पर समकोण त्रिभुज ओ बी डी चलेंगे तो कॉस थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा आधार बाई करण, आधार बाई करण। तो कॉस थीटा बराबर आधार हो जाएगा ओ डी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस भुजा पर लंब डाला गया है वही आधार कहलाता है। तो ओ डी आकरण हो जाएगा ओ बी। तो कॉस थीटा बराबर ओ डी का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे, ओ बी का मान है एल लंबाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओ डी में 1 का ओ डी एल कॉस थीटा। आगे समकोण त्रिभुज एक और ले लेंगे ए ओ सी में, कहीं पर है देखिए ए ओ सी में समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। तो कॉस थीटा बराबर लेकर चलेंगे तो आधार बाई का आएगा करण आएगा। आधार का मान देखिए क्या दिया है ओ सी, क्योंकि ये लंब जो है इसी पर डाला गया ओ सी पर। और जब लंब ये हो गया, हमारा आधार ये हो गया और लंब ये हो गया, तो करण का हो गया ओ ए हो गया। कॉस थीटा बराबर ओ सी का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे, ओ ए का मान देखिए एल दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओ सी बराबर एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा। आगे बढ़ेंगे, आर की तुलना में टूवेल का मान, आर की तुलना में टूवेल का मान बहुत कम है। आर की तुलना में टूवेल का मान क्या है बहुत कम है। आगे मान निकालेंगे बीपी और ओपी। हो जाएगा बीपी डबल समरूप पीडी, बीपी डबल समरूप हो जाएगा पीडी तो मान निकालेंगे हम लोग पीडी का। पीडी बराबर, ध्यान से देखिएगा एकदम, प्रोसेस यही है, पी है और ये डी है और ये का है ओ है। इसका मान निकलना है। पीडी का जब हम लोग को मान निकलना है तब बड़ा है ओपी, ओपी में से जब ओडी को घटा देंगे तो क्या बचेगा पीडी बचेगा। ध्यान से एकदम, ओपी, ओपी में से जब हम ओडी घटा देंगे तो क्या बच जाएगा पीडी बच जाएगा। यही लिखेंगे ओपी माइनस ओडी। ओपी का मान आर दिया है और माइनस ओडी का मान यहाँ पर निकाला गया है एल कॉस थीटा। आगे इसी प्रकार पढ़ेंगे, इस त्रिभुज में आ जाएंगे एपी, चूंकि एपी डबल समरूप, एपी डबल समरूप हो जाएगा हम लोग का पीसी, क्या हो जाएगा पीसी। तो निकालेंगे हम लोग पूरा पीसी का मान। या डबल समरूप लिखने का अर्थ हुआ कि एपी और पीसी आपस में क्या हो जाएगा, जब मन करे जहां मन चाहे तहां हम बरोबर कर लेंगे। बीपी और पीडी को यहाँ भी जब मन करे तब जहां मन तहां बरोबर कर लेंगे। तो देखिए पीसी बराबर हो जाएगा
ओपी या प्लस ओसी, यही हम लोग का पीसी है। यहां से लेके यहां तक पी है, सी है, बीच में ओ है। तो जब पीसी निकालेंगे तो यहाँ ओ है, ओपी या प्लस ओसी कर देंगे तो पीसी हो जाएगा। तो ओपी का मान दिया है आर, अब पीसी का मान का दिया है, ओसी का मान है एल कॉस थीटा का है, एल कॉस थीटा, चूंकि प्लस क्यू आवेश चूंकि प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव V1 बराबर हो जाएगा 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटा में आर प्लस एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा, प्लस क्यू आवेश कर रहा है। अब चूंकि माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव V2 बराबर हो जाएगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाटा में आर माइनस एल कॉस थीटा। इसको समीकरण 1 कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, सेकंड कर लेंगे। चूंकि पी बिंदु पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। ध्यान से समझ लीजिएगा एकदम। त्रिभुज OBD लेकर चले हैं, cos थीटा आधार बाई करण, आधार OD है, करण OB है, OD का मान नहीं दिया है, इसका मान दिया है, तो OD बराबर तिरछा तिरछे गुणा कर दिए। एकदम प्रोसेस वही है, AOC है, cos थीटा बराबर आधार बाई करण, आधार OC है, करण OA है, OC का मान नहीं दिया है, L इसका मान दिया है, तिरछा तिरछे गुणा कर दिया है। अब देखिए इस R की तुलना में 2L का मान बहुत कम है, तो डायरेक्ट अब अगर आप इसको डबल समरूप नहीं करते हैं तो इसको सीधा सीधी प्रयोग कर देंगे, पीडी बराबर ओपी माइनस ओडी, तो ओपी का मान आ रहा माइनस ओडी का मान इसीलिए निकाला गया एल कॉस थीटा। पीसी बराबर ओपी प्लस ओसी, बड़ा पीसी, तो आर प्लस एल कॉस थीटा। अब सेम जैसे पिछला चल रहा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर प्लस एल कॉस थीटा। आगे बढ़ रहा है, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा में आर माइनस एल कॉस थीटा। तो परिणामी विभव निकालेंगे जब, तब V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। आगे बढ़ेंगे इसको, जोड़िए, V
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/में R प्लस L कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/में R माइनस L कॉस थीटा। आगे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/में R प्लस L कॉस थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/में R माइनस L कॉस थीटा। Q/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कमन, तो 1/में R प्लस L कॉस थीटा माइनस 1/में R माइनस L कॉस थीटा कमन निकाल लिए हैं। आगे बढ़ेंगे तो Q/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लेंगे R प्लस L कॉस थीटा R माइनस L कॉस थीटा, तो हो जाएगा इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा R प्लस L कॉस थीटा माइनस इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा R माइनस, देखिए प्लस से प्लस कटा तो माइनस वाला बचा, माइनस से माइनस कटा तो क्या बचेगा प्लस वाला बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा इससे ये कटा है तो ये बचा है R माइनस L कॉस थीटा, ठीक। इससे ये कट गया तो R ध्यान से देखिएगा, यहां से गड़बड़ा गया है, यहाँ R माइनस L कॉस थीटा, यहाँ पर R प्लस L कॉस थीटा, ठीक। थोड़ा सा मिस प्रिंट, V1 बराबर प्लस Q आवेश पर है, प्लस Q आवेश वहीं पर है, तो क्या है उधर उस साइड में देखिए, इस साइड में आया है R माइनस L कॉस थीटा, इस साइड में आया है R प्लस L कॉस थीटा। अब थोड़ा सा बढ़ेंगे, R माइनस है यहाँ पर R प्लस है, R यहाँ पर माइनस है, R यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। चलिए इससे ये हो जाएगा और इससे ये कट गया तो R प्लस L कॉस थीटा, इससे ये कट गया तो R प्लस L कॉस थीटा। R से R क्या हो जाएगा कैंसिल, Q/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L कॉस थीटा बटा में A माइनस बी A प्लस बी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ेंगे, Q गुणे 2L कॉस थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि P बराबर Q गुणे 2L होता है, क्या होता है
12 होता है। यहां से अब इधर चले जाएंगे तो देखिए v बराबर क्या हो जाएगा अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p/r² प्लस a² माइनस b²। तो यहाँ पर प्लस कहाँ से माइनस ना जी, -l² cos स्क्वायर थीटा। चूंकि l² cos स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर, क्या मानने पर, नगण्य मान दिया जाए तो देखिए आ जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। यहाँ पर हमारा मिस प्रिंट हुआ था प्लस क्यू आवेश में लिए थे, तो प्लस क्यू इधर है हम लोग का, किधर है बीपी और ओडी, बीपी और पीडी या ओडी, यहाँ हमारा आया था r माइनस एल कॉस थीटा, यहीं पर मिस प्रिंट प्लस हो गया था इसीलिए यहाँ पर माइनस कर दिया गया। और इधर त्रिभुज में जब आया है, इधर आया है एसी या पीसी का जब बात कहा जा रहा है तो आया था वहां r प्लस एल कॉस थीटा, इसीलिए प्रयोग किया गया है। ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि मिस प्रिंट हो गया था।